गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और ईश्वर के आशीर्वाद से हम भी ठीक हैं। 2-3 दिन फीवर से परेशान थे, इसीलिए आप लोगों को वीडियो नहीं मिला। आज हमें चुंबक चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा जैसा कि पिछला क्लास में हम चर्चा किए थे चुंबक के बारे में। चुंबक क्या है, चुंबक में चुंबकीय गुण कहाँ से आते हैं, किसी का चुंबकीय गुण नष्ट करना होगा तो चुंबकीय गुण कैसे नष्ट करेंगे, और किसी में चुंबकीय गुण लाना होगा तो चुंबकीय गुण कैसे लाएंगे, इसके बारे में चर्चा किए थे। नहीं, और चुंबकित करने की विधि और चुंबकित करने की विधि, यह हमने दोनों बताया था आप लोगों को। इसके बाद चुंबक कितने प्रकार के होते हैं ये बताए थे। इसके बाद में हमने ये भी चर्चा किया कि प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है, चर्चा किए थे। आज हम लोग यहां से पढ़ेंगे ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो वहां हम सुधारेंगे। ध्रुव सामर्थ्य, सामर्थ्य ऐसे लिखते हैं, सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ। सामर्थ्य मतलब शक्ति। हम लोग गाँव जाते बोलते हैं ना कि हमार सामर्थ्य नहीं खेता ना, हमारे बस है। तभी से गाँव जाते में कोई आदमी कहता कि तेरे लड़का बताओ शादी ब्याह करे के बाद, तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि कितना तिलक मांगा था, तो 10 लाख ना, तो हमार सामर्थ्य नहीं खे, मतलब हमार शक्ति नहीं खे उतना, हमार क्षमता नहीं खे उतना, हमार उतना औकात नहीं खे कि हम ये काम उतना कर सकी। तो किसी चुंबक के ध्रुव के, किसी भी चुंबक के ध्रुव के सामर्थ्य को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। किसी चुंबक के ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। किसी भी चुंबक के ध्रुव के शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। किसी भी चुंबक के ध्रुव के शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव सामर्थ्य एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर और B IL होती है। किसी भी चुंबक के ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। किसी भी चुंबक के ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। किसी भी चुंबक के ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। इसकी बीमा IL होती है और इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। शायद आप लोग जानते होंगे कि चुंबक के ध्रुव क्या है। तो किसी भी चुंबक की जो शक्ति है वो सब जगह नहीं होती है। किसी भी चुंबक की शक्ति उसके किनारे पर होती है। किसी भी चुंबक की शक्ति उसके किनारे पर होती है। तो किसी भी चुंबक का वह भाग जहां चुंबक की संपूर्ण शक्ति केंद्रित होती है चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। किसी भी चुंबक का वह स्थान जहां चुंबक का संपूर्ण शक्ति स्थित होता है, केंद्रित होता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। किसी भी चुंबक का वह भाग, वह स्थान जहां चुंबक का संपूर्ण शक्ति केंद्रित होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। किसी भी चुंबक का वह स्थान, किसी भी चुंबक का वह भाग जहां चुंबक की संपूर्ण शक्ति केंद्रित होती है चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। चुंबकीय ध्रुव 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एक ट्रिक टाइप का याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव मतलब प्लस और दक्षिणी ध्रुव मतलब माइनस। चैप्टर 1 में जहां जहां प्लस आवेश था वहां वहां उत्तरी ध्रुव, और जहां जहां माइनस आवेश था वहां वहां दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव में चैप्टर 1 में जहां जहां प्लस आवेश था वहां वहां उत्तरी ध्रुव समझिए,
और जहां जहां माइनस आवेश था वहां वहां दक्षिण ध्रुव समझिए। एक बार फिर से, किसी भी चुंबक के ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। किसी भी चुंबक के ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। किसी भी चुंबक के ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर और बी IL होती है। ध्रुव सामर्थ्य एक अदिश राशि है। चुंबकीय ध्रुव क्या है? तो किसी भी चुंबक का वह भाग, किसी भी चुंबक का वह स्थान जहां चुंबक का संपूर्ण शक्ति केंद्रित होती है, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। किसी भी चुंबक का वह भाग, किसी भी चुंबक का वह स्थान जहां चुंबक की संपूर्ण शक्ति केंद्रित होती है, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मतलब प्लस और दक्षिण ध्रुव मतलब माइनस। चक्र 1 में जहां जहां प्लस आवेश था वहां उत्तरी ध्रुव और जहां माइनस आवेश था वहां दक्षिण ध्रुव। आप भी जानते होंगे सजातीय ध्रुवों में यानी समान जाति के ध्रुवों में विकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। समान जाति के ध्रुवों में विकर्षण होता है और असमान जाति के ध्रुवों में आकर्षण होता है। यानी पढ़ाई तो वहां पर याद होगा कि समान आवेशों में विकर्षण, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तो समान जाति के ध्रुवों में विकर्षण और असमान जाति के ध्रुवों में आकर्षण होता है। समान जाति के ध्रुवों में विकर्षण और असमान जाति के ध्रुवों में आकर्षण होता है। समान जाति के ध्रुवों में विकर्षण और असमान जाति के ध्रुवों में आकर्षण होता है। सर आप लोग जानते होंगे चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म होते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में रहते हैं। जहां भी चुंबकीय ध्रुव रहेंगे, जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ जरूर होगा। किसी भी चुंबक में जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ जरूर होगा। जैसे ये चुंबक है तो इसमें नॉर्थ है और ये साउथ है। इस चुंबक को आपने दो हिस्सा में तोड़ दिया तो समझिए कि इसमें भी नॉर्थ और साउथ होगा और इसमें भी नॉर्थ और साउथ होगा। यानी चुंबक का चाहे जितना भी टुकड़ा करिएगा, इसको भी और छोटा टुकड़ा कर दिए तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ होंगे और इसमें भी नॉर्थ और साउथ होंगे। यानी चुंबक के ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ होगा, जहां साउथ होगा वहां नॉर्थ होगा। एकदम फिक्स है। अकेला ध्रुव की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी सिंगल ध्रुव केवल कि केवल नॉर्थ रहे या केवल साउथ रहे, ऐसी कल्पना कभी नहीं की जा सकती है। अकेले ध्रुव की कल्पना कभी नहीं की जा सकती है। केवल नॉर्थ कहें या केवल साउथ कहें, इसकी कल्पना पॉसिबल नहीं है। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर होते हैं लेकिन हमेशा अंदर होते हैं। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर तो होते हैं लेकिन हमेशा अंदर होते हैं, जरूर याद रखिएगा। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर तो होते हैं लेकिन भीतर में होते हैं। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर होते हैं लेकिन भीतर होते हैं। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर होते हैं लेकिन भीतर होते हैं। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर होते हैं लेकिन भीतर होते हैं। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर होते हैं लेकिन भीतर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक चुंबक हो गया, तो चुंबक के जो ध्रुव होंगे वो किनारे पर रहेंगे लेकिन अंदर में होंगे। किनारे पर तो होंगे लेकिन अंदर में होंगे। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर लेकिन भीतर होते हैं। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर लेकिन भीतर होते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, रेखा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। याद होगा वहां पर पढ़ाए थे कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के अक्ष कहलाती है। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा
चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई कहलाती है। वहां पढ़ाया था कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी द्विध्रुव की लंबाई कहलाती है। तो यहां दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई कहलाती है। याद होगा द्विध्रुव की लंबाई को 12 से सूचित करते हैं, तो चुंबकीय लंबाई को भी 12 से सूचित करते हैं। फिर से एक बार, चुंबकीय ध्रुव किनारे पर लेकिन भीतर होते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई कहलाती है। चुंबकीय लंबाई को 12 से सूचित करते हैं। चुंबकीय लंबाई को 12 से सूचित किया जाता है। शायद आपको याद होगा द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है, उसी तरह चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है। चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है। याद होगा द्विध्रुव की लंबाई की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। द्विध्रुव की लंबाई की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो चुंबकीय लंबाई की दिशा अभी जस्ट बताए, आपको याद होगा, अभी जस्ट बताए हैं कि उत्तरी ध्रुव मतलब प्लस और दक्षिणी ध्रुव मतलब माइनस। उत्तरी ध्रुव मतलब प्लस और दक्षिणी ध्रुव मतलब माइनस। तो क्या हम कह सकते हैं कि चुंबकीय लंबाई की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर। जब द्विध्रुव की लंबाई की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, तो चुंबकीय लंबाई की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अभी तक क्या क्या बताया, ध्यान दीजिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया कि किसी चुंबक के ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव सामर्थ्य एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर और B मान IL होती है। SI मात्रक एम्पियर मीटर और B मान IL होती है। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। किसी चुंबक की शक्ति चुंबक की जो संपूर्ण शक्ति है वो किसी बिंदु पर स्थित होती है। तो किसी चुंबक का वह भाग जहां चुंबक की संपूर्ण शक्ति केंद्रित होती है चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। किसी भी चुंबक का वह भाग जहां चुंबक की संपूर्ण शक्ति केंद्रित होती है चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मतलब प्लस, दक्षिणी ध्रुव मतलब माइनस। उत्तरी ध्रुव मतलब प्लस, दक्षिणी ध्रुव मतलब माइनस। सजातीय ध्रुवों में विकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म होते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म होते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। चुंबकीय ध्रुव जब भी रहेंगे जोड़े में रहेंगे। अकेले ध्रुव की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। अकेले ध्रुव की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। केवल नॉर्थ कहें या केवल साउथ कहें ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल उत्तरी ध्रुव हो या केवल दक्षिण ध्रुव हो ऐसा संभव नहीं है। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर होते हैं लेकिन अंदर होते हैं। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर होते हैं लेकिन अंदर होते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई कहलाती है। चुंबकीय लंबाई को 12 द्वारा सूचित किया जाता है। याद होगा कि ध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है, तो चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है। चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है। चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है। द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है, तो चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है।
द्विध्रुव की लंबाई की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, तो चुंबकीय लंबाई की दिशा भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। चुंबकीय लंबाई की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। चुंबकीय लंबाई की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। चुंबक की संपूर्ण लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक की संपूर्ण लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक की जो टोटल लंबाई है इसे ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। यह हमारा चुंबकीय लंबाई है और यह हमारा ज्यामितीय लंबाई है। चुंबक की संपूर्ण लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक की संपूर्ण लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक की संपूर्ण लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ज्यामितीय लंबाई को एल जी से सूचित करते हैं और चुंबकीय लंबाई को एल एम भी कह सकते हैं। एल एम से मैग्नेटिक लेंथ और एल जी से ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ये चुंबकीय लंबाई हो गया, ये ज्यामितीय लंबाई हो गया। आप देख सकते हैं कि चुंबकीय लंबाई छोटा है और ज्यामितीय लंबाई बड़ा है। चुंबकीय लंबाई कम है और ज्यामितीय लंबाई ज्यादा है। तो चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात हमेशा 5/6 होता है। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई हमेशा 5/6 होता है। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का जो अनुपात है वो हमेशा 5/6 होता है, या 0.821 या 0.85 होता है। चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई का अनुपात हमेशा 5/6 होता है, या 0.821, कहीं कहीं 0.85 लिखता है। एल एम पूछ देगा तो 5/6 एल जी हो जाएगा, और एल जी पूछ देगा तो 6/5 एल एम हो जाएगा। एल एम पूछ देगा तो 5/6 एल जी होगा, और एल जी पूछ देगा तो 6/5 एल एम हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई है। चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है। चुंबकीय लंबाई की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। चुंबक की संपूर्ण लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई 5/6 या 0.821 या 0.85 होता है। यह आपका चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य और चुंबकीय ध्रुव के गुण हुआ। अभी तक हमने आपको पढ़ाया चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव के गुण के बारे में। अभी तक हमने आपको चुंबकीय ध्रुव के बारे में पढ़ाया, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य के बारे में पढ़ाया और चुंबकीय ध्रुव के गुण के बारे में बताया। वीडियो देख करके नोट्स बनाना है, ये बात बार बार कहते हैं कि वीडियो देख करके नोट्स बनाइएगा। अगला टॉपिक 5 नंबरिया में आ जाता है। आप भी जानते हैं विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम लिखें। विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम लिखे, आपको पढ़ाया तैयार होगा। यहाँ है चुंबकीय बलों के लिए कूलाम के नियम की व्याख्या करें। चुंबकीय बलों के लिए कूलाम के नियम की व्याख्या करें। याद होगा वहां पर पढ़ाए थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम यहाँ भी है चुंबकीय बलों के लिए कूलाम के नियम। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल कमा उनके ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती ऐसे लिखा जाएगा। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल उनके ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो चुंबकीय ध्रुव जिनके सामर्थ्य M1 और M2 है, एक दूसरे से 8 दूरी पर रखे गए हैं,
यदि उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल F हो तो F जो होगा वो M1 और M2 के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के बीच का समानुपाती होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपने चैप्टर 1 2 पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पढ़ाए थे F समानुपाती Q1 into Q2, F समानुपाती 1/r²। तो यहाँ है F समानुपाती M1 into M2, F समानुपाती 1/r²। समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर F समानुपाती M1 into M2/r²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, जब भी हटाएंगे कांस्टेंट देंगे। हमने कांस्टेंट दिया K, तो F बराबर K इंटू M1 इंटू M2 बटा में r², जहां K एक समानुपातिक नियतांक है। K क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है। प्रयोग से K बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू r बटा में 4 पाई। K बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू r बटा में 4 पाई। आपको याद होगा चैप्टर 1 में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r था। किसका प्रयोग? कूलाम का प्रयोग, मेरा नहीं। कूलाम का एक्सपेरिमेंट से ये का मान फिक्स है म्यू नॉट इंटू म्यू r बटा 4 पाई। वहां पर आया था K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। यहाँ है म्यू नॉट इंटू म्यू r बटा में 4 पाई। म्यू नॉट क्या है? शून्य की चुंबकशीलता। वहां एप्सिलॉन नॉट क्या था? शून्य की विद्युतशीलता। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणा 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर। वहां एप्सिलॉन नॉट का मान होता था 8.85 गुणा 10 के पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर। बार बार ऐसा बोल रहा है इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर 1 2 पढ़ना कितना जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। यदि आप चैप्टर 1 2 पढ़े हैं तो इस चैप्टर में बिल्कुल ही आपको दिमाग नहीं लगाना, कोई मेहनत नहीं करना है। म्यू नॉट क्या है? शून्य की चुंबकशीलता। इसका मान होता है 4 पाई गुना 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर। म्यू आर क्या है? माध्यम की सापेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर क्या है? माध्यम की सापेक्षिक चुंबकशीलता। वहां एप्सिलॉन आर बताए थे माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। K का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो इतना आएगा। समीकरण 4 क्या है? तो दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच माध्यम में लगने वाला चुंबकीय बल। कहां पर? माध्यम में लगने वाला चुंबकीय बल के लिए कूलाम के नियम। माध्यम में लगने वाले चुंबकीय बल के लिए कूलाम के नियम। और आप लोग को पता होगा कि हम लोगों को माध्यम पढ़ना ही नहीं है। हम लोग को 12 में हमेशा माध्यम हवा पढ़ना है। तो जब माध्यम हवा हो तो म्यू आर का मान 1 होगा। जब माध्यम हवा हो तो म्यू आर का मान 1 होगा। तो म्यू आर का मान 1 रखिएगा तो F बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 इंटू M2 बटा में r²। और यही चुंबकीय ध्रुवों के बीच हवा में लगने वाला चुंबकीय बल का समीकरण है। सेम चीज है बहादुर, ये फॉर्मूला बनाए थे वहां पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r²। ज्यादा इसमें हम इसलिए मेहनत नहीं किए क्योंकि चैप्टर 1 2 पढ़ा चुके हैं। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यदि आपने इस वीडियो को देखा और चैप्टर 1 2 नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको पढ़िए फिर इसको देखिए। यदि आप उसको बिना पढ़े देखिएगा तो कहिएगा कि सर कुछ समझा नहीं रहे हैं। चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है। यहीं पर एक नोट नंबर 3 भी लिख सकते हैं आप लोग। नोट नंबर 3 भी लिख सकते हैं। म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। चैप्टर 1 में पढ़ाए थे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहां हो जाएगा म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये आप लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाया? ध्रुव सामर्थ्य के बारे में, चुंबकीय ध्रुव के बारे में, चुंबकीय ध्रुव के गुण के बारे में और चुंबकीय बलों के लिए कूलाम के नियम के बारे में। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपने चैप्टर 1 पहले पढ़ा है, नहीं तो पहले चैप्टर 1 क्लियर कर लीजिए, उसके बाद चुंबक देखना शुरू करिएगा। बिना चैप्टर 1 का वीडियो देखे चुंबक का वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। लेकिन पहले वो देखिए, फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा, बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।